सोचिए 12 साल की उम्र में जब एक लड़की काट खाने की उम्र भी न थी, उसकी जबरन शादी कर दी जाए, फिर शारीरिक हिंसा सहे। क्या आप समझ सकते हैं कि उसके दिल में कितना दर्द होगा? अब सोचिए उस दर्द को उसने कैसे एक दमकते बिजनेस साम्राज्य में बदल दिया और दुनिया को बताया कि जबरदस्त हिम्मत ही एक असली ताकत है। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के एक रोपड़खेला अकोला गांव में हुआ। एक दलित परिवार में पिता एक पुलिस कांस्टेबल और मां गरीब गृहिणी, 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी। गांव में ब्राह्मणवादी समाज की कट्टरता और भेदभाव, उनसे न मिलने की हिदायत, अलग बैठकर पढ़ाया जाना और टॉक करते बच्चों का तिरस्कार। अपने पिता की डटकर मानसिकता, उन्होंने कल्पना को कम से कम 7वीं तक पढ़ाई करने दी, जो उस समाज में बहुत अमान्य था। मात्र 12 वर्ष में बाल विवाह कर दिया जाता है। मुंबई के एक झुग्गी झोंपड़ी में भेज दी जाती है, जहां ससुराल में उसे कठोर शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। 6 महीने तक अत्याचार सहने के बाद पिता द्वारा बचाकर वापस अकोला लाया जाता है, पर समाज में उसे तिरस्कार और अपमान के चश्मे से देखा जाने लगता है। इसकी परिणति एक आत्महत्या प्रयास में होती है, जिसमें उसे एक जहरीला पदार्थ लिया लेकिन बच जाती है। यह हादसा उसके जीवन को मोड़ देता है, उसे असली लड़ाई का एहसास दिलाता है। 16 वर्ष की अवस्था में वह अपने चाचा के पास मुंबई चली जाती है। वहां न्यूनतम पैसों में कपड़े सिलने का काम शुरू करती है। 60 रुपए प्रति माह, बाद में 250 पर पहुंचती है। शुरुआत में सिर्फ धागा काटती थी, फिर सिलाई सीखकर धीरे धीरे टाइलोरिंग बिजनेस शुरू कर दिया। उसके पास समाधान नहीं थे, लेकिन मेहनत और हौसला था। उसने सरकारी SC/ST लोन 50,000 उठाकर 6 सिलाई मशीनें खरीदी और टाइलोरिंग बोर्ड क्यों खोला। फिर फर्नीचर स्टोर भी खोल लिया, 1 लाख लोन एवं बचत से। टाइलोरिंग बिजनेस तेजी से बढ़ा, ग्राहकों ने उसे भरोसा देना शुरू किया। फिर फर्नीचर ट्रेड में प्रवेश, लकड़ी आलमारी कुर्सियों की दुकान और 1 लाख लोन से शुरुआत सफलता मिलती गई। आगे उसने रियल एस्टेट में कदम रखा, मुंबई और कालियाना में मुकदमेबाजी से जूझते भूखंड खरीदे। कोर्ट केस, गुंडों से लड़ाई, पुलिस तक जाना पड़ा, किंतु उसने जमीन की विकास योजना सफल तरीके से पूरी की। गुंडों की धमकी के बावजूद जब उसने रिवॉल्वर लाइसेंस मांगकर आत्मरक्षा की, तो गुंडे खुद भाग गए। इससे आत्मनियत और आत्मनिर्भरता का संदेश गया। सन 2000 से 2001 में कहानी टूब दिवालिया घोषित, 116 करोड़ के कर्ज, 140 मुकदमेबाजी केसेस, 2 यूनानियों में विवाद। कल्पना को बोर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन सचमुच उस कंपनी को संभालना बहुत ही मुश्किल था। जब उन्होंने चेयरपर्सन बनी, खुद का पैसा लगाया, क्रेडिटर और बैंक से ब्याज और पेनल्टी माफ करवाया, संचालन पुनर्गठन किया, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज की, कर्मचारियों को सैलरी दी और कंपनी को टर्न अराउंड किया, प्रॉफिट की दिशा में ले गई। उसका साम्राज्य अब 2000 करोड़ से ऊपर माना जाता है, जिसमें कमानी ट्यूब, कमानी स्टील, KS करेक्शन और सेक्रूवा शुगर फैक्ट्री, कल्पना बिल्डर्स आदि शामिल हैं। लगभग 600 कर्मचारियों तक का रोजगार मिली है। 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, व्यवहार और उद्योग में उनके योगदान के लिए। भारत सरकार द्वारा भारतीय महिला बैंक के बोर्ड में नियुक्त और IIM बैंक बेंगलोर के गवर्नर बोर्ड पर भी शामिल किया गया। कल्पना सरोज फाउंडेशन, सुशील सिंह बेरोजगार युवक संगठन की स्थापना की, जिसमें गरीबों को बैंक लोन, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सहायता मिलती है। 4 करोड़ से अधिक लोन उन्होंने आसान किए हैं। उन्होंने महिलाओं और वंचितों में सशक्तिकरण पर TDX मंच, नेशनल मीडिया और सेमिनार्स में प्रेरणा भाषण दिए। उनकी कहानी करोड़ों लोगों को जीवन मंत्र देती है। 1980 में उन्होंने दोबारा शादी की समीर सरोज से, जिसके साथ 2 बच्चे हुए, अमर 1985 एंड सीमा 1987। 1989 में समीर की मृत्यु हो गई और कल्पना को स्टील कपबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विरासत में मिली, जिसे संभाला। उन्होंने एक बार लाखों के बुज़दिल लोगों को देखकर उन्होंने जान लिया था कि अगर वह नहीं ठहरती, टूट जाती, तो वह कंपनी और बेरोजगार मिलकर मदद नहीं मांगते। जब उन्होंने कमानी ट्यूब्स को बचाया, तब मजदूर को बैग्स वैक्स मिले और 100 जॉब्स बनी। हर मजदूर की घर रोटी जुड़ी रही। कल्पना सरोज ने जिंदगी में सबसे अद्भुत की शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जिसमें शिक्षा, पहचान और स्वाभिमान को खो चुके हुए थे। लेकिन उन्होंने दिखाया कि जब इंसान के पास उम्मीद की आखिरी लौ बची हो, वह रोशनी एक पूरे साम्राज्य को जगा सकती है। आज कल्पना का साम्राज्य करोड़ की कीमत का है, पर असली विरासत यही है कि उसने लाखों को अपनी मेहनत और हिम्मत दिखा दी कि आप भी कर सकते हो। अगर तुम आज स्ट्रगल कर रहे हो, तो याद रखना, गलतियों पर तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरुआत होती है। क्योंकि असली ताकत वही होती है जो दर्द और प्रेरणा बना दे।